क्या डिमांड्स कर रहे हैं, क्या लग रहा है किन परिस्थितियों में ये मौत हुई है, क्या कोई संदेह आप? मेरा नाम लोकेश ठाकुर है। मैं पावर इंजीनियर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और मैं इस मामले में ये बोलना चाहूँगा कि विमल नेगी जी NIT हमीरपुर से पढ़े हुए थे और उनके जितने भी साथी उनके साथ पढ़े हुए उनमें से काफ़ी लोग बिजली बोर्ड में नौकरी कर रहे हैं और ये सब लोग इस बात के गवाह हैं कि वो एक बहुत ही जिंदा दिल और एक हंसमुख इंसान थे और किसी भी इंसान को, और हम भी उन्हें एज ए कुलीग जानते थे, हमें कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का कोई भी कदम उठा सकते हैं। यहाँ तक कि जब उनको ना मिले हुए 8 दिन हो गए थे, उसके बावजूद भी सबको, उनके परिवारजनों को भी, हमारे को भी ये उम्मीद थी कि वो मिल जाएंगे। तो कुछ परेशान होंगे, कहीं इधर उधर चले गए होंगे, लेकिन इस तरह का कदम वो उठाएंगे ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी। तो जब इस तरह का कोई एक हंसमुख खुशदिल इंसान इस तरह का जब कोई कदम उठाता है तो ये लाजमी हो जाता है कि ये प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अगर वो कुछ डिप्रेशन में आए थे पिछले कुछ दिनों में तो वो क्यों आए थे। तो हमारी इस मामले में, हमारी और HPPCL के जितने भी एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स हमारे साथ यहाँ हैं, ये सारे भी आए थे। हम सबकी एक डिमांड यह थी कि इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। और क्योंकि खुद वो चीफ इंजीनियर लेवल के ऑफिसर थे तो अनडाउटेडली जो उनके सुपीरियर्स होंगे वो उनसे हायर पोस्ट पे होंगे, तो इसलिए ये इंक्वायरी जो हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, या अगर उससे भी ज्यादा जो भी इंक्वायरी हो सकती है उस पर हाईएस्ट लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि हमें फैक्ट्स का पता चले। क्योंकि जैसा कि हमने अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया कि HPPCL के हर एम्प्लॉय की एक दुख भरी कहानी है। किसी का हाथ टूट जाता है तो उनकी सैलरी बंद करने की कोशिश की जाती है, किसी के पिताजी का मृत्यु होती है तो भी उनकी सैलरी बंद हो जाती है। तो इस तरह कई लेडीज हैं जो कह रहे हैं हमें रोज 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक बिठाया जाता था। तो उस मामले में हमने ये कहा है कि हम इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज काम करने से नहीं डरते हैं, लेकिन उस काम से रिजल्ट भी आना चाहिए। कि सिर्फ 2-2 बजे तक बैठ के रिजल्ट पूछना हो तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से एक डिटेल्ड इंक्वायरी की हमने मांग करी है कि एक डिटेल्ड इंक्वायरी हो, और ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसमें एक ACS लेवल के ऑफिसर से इंक्वायरी करवाई जाएगी। दूसरी हमारी मांग है, क्योंकि ये एक सीनियर लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा है और इसमें बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, सिर्फ काम का ही नहीं है, कोई भ्रष्टाचार से रिलेटेड या जो उनके वर्क से बहुत सारे जिसके बारे में हमने लोगों से सुना है, जिसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पर ये सुनने में आया है कि पेकू बेला की कोई एक्सटेंशन ऑफ टाइम का था और इसी तरह से शोंगटोंग में भी कुछ पेमेंट रिलीज हुई हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इनकी एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। और जब ये इंक्वायरी हो उस मामले में हमारा मानना है कि क्योंकि मैनेजमेंट लेवल के डिसीजन इसमें इन्वॉल्व हैं और मैनेजमेंट इसकी इमीडिएटली, वैसे तो हम कहते हैं सस्पेंड होनी चाहिए और रिप्लेस होनी चाहिए। सस्पेंशन इसलिए क्योंकि जब हमारा इंजीनियर को छोटी सी भी गलती करता है तो इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट, सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। तो इस केस में भी हम सिर्फ पनिशमेंट नहीं बोल रहे, हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो है एक फेयर इंक्वायरी हो सके, मैनेजमेंट लेवल वो इमीडिएटली सस्पेंड करके रिप्लेस करना चाहिए ताकि एक फेयर इंक्वायरी हो सके इस मामले में। तो ये हमारी दो डिमांडें थी जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी है। मुख्यमंत्री जी ने शायद विधानसभा में भी आश्वासन दिया है कि ACS लेवल ऑफिसर इसमें इंक्वायरी करेंगे और बाकी मामलों को उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी पे जो भी फैसला देना होगा वो लेंगे। जो आपने जिक्र किया, शोंगटोंग का जिक्र किया, काफी तुम्हारा का जिक्र किया, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि प्रेशर बनाया जा रहा है। प्रेशर बनाया कौन जा रहा है, उनके नाम बताएंगे थोड़ा? देखिए, किसी भी व्यक्ति का नाम लेना बिना ये गलत होगा, इसलिए किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि चीफ इंजीनियर के ऊपर तो सिर्फ प्रबंधन होता है। चीफ इंजीनियर के ऊपर सिर्फ प्रबंधन था, तो एक प्रबंधन लेवल पे ही जो इल्जाम लगेगा, जो भी एप्लीकेशन लगेगी, जो जिसको प्रूव करना है इंक्वायरी में, प्रूव होता है नहीं होता, वो प्रबंधन पे ही इल्जाम है, सारे इल्जाम प्रबंधन पे है। वो तो कह ही रहे हैं, जैसे कि मैंने अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करी थी कि विमल नेगी जी खुद और एक 30% थे, जो इतना बदलाव होना चाहिए महीने में आया, उसके पीछे क्या कारण है? चीफ इंजीनियर को कोई अगर प्रताड़ित कर सकता है तो प्रबंधन नहीं कर सकती है, चीफ इंजीनियर को नीचे वाले लोग प्रताड़ित नहीं कर सकते। ये कारण तो ये है। दूसरा, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं HPPCL के, अगर आप इससे बात भी करना चाहेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि हर इंसान को प्रताड़ित किया जाता था और वो प्रताड़ना का जो सोर्स था वो तो प्रबंधन था, वो तो सारे लोग कह रहे हैं। तो वो चीज को प्रूव करना, लेकिन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन मेरे पास का भी कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन यहाँ लोग जो कह रहे हैं सारी बात कह रहे हैं। उकसाया गया, जिस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था किसी काम को लेकर, ऐसा हो सकता है कि हत्या हो? इस बारे में तो कोई नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि है तो है तो आत्महत्या ही, आपको दबाव में